जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज का ये हमारा छोटा सा बातें हम सब अग्निवीर भाइयों के लिए होगा, युवाओं के लिए होगा जो कई सालों से मेहनत कर रहे हैं अग्निवीर का, जो अपने अंदर जज्बा रखे हैं कुछ करने का। तो उन भाइयों के लिए कुछ शब्दें मैंने लाई है और मुझे लगता है सभी को सुनना चाहिए। और हम सब भले भांति जानते हैं कि जो अग्निवीर में नियमावली बनती है उस अपने द्वारा बनाया जाता है, उसे कभी नहीं बदला गया है और हम सबकी आवाज मुझे लगता है उसे बदलने में सक्षम रह पाएगी। बस इसीलिए मैं कुछ शब्द आपके सामने रखूंगा। और सवाल इसीलिए है जब हम सब जानते हैं कि 18 से कम उम्र के बच्चे बाल श्रम के गिनती में आते हैं, उनके लिए धाराएं भी बने हैं, कानून भी बने हैं कि 18 से कम उम्र के बच्चों को हम काम नहीं करवा सकते हैं, वो नाबालिग हैं। तो फिर मैं सरकार से कहना चाहता हूं, अगर सरकार 16 साल के बच्चे के हाथ में बंदूक थमा सकती है, अगर वही बच्चा देश की सीमा पर खड़ा हो सकता है, अगर वही बच्चा जान की बाजी लगाकर देश बचा सकता है, तो फिर वही बच्चा काम करने के लिए नाबालिग क्यों है? फिर बाल श्रम कानून क्यों है? फिर मजदूरी पर रोक क्यों है? फिर कहा क्यों जाता है 18 से कम उम्र में काम अपराध है? या तो ये कानून झूठा है या फिर ये नीति अन्याय है। जो बच्चा अभी ठीक से दुनिया देख भी नहीं पाया, जो अभी घर की चार दीवारी से बाहर की जिंदगी समझ भी नहीं पाया, जो अभी माँ बाप की छाया में जी रहा है, उसे आप सीमा पर भेज देते हैं, लेकिन उसी बच्चे को जिंदगी बनाने का हक नहीं देते। एक ऐसा इंसाफ है। एक तरफ कहते हो ये बच्चा नाबालिग है, दूसरी तरफ कहते हो ये देश संभालेगा। ये बताइए सरकार, जो देश संभाल सकता है वो खुद की जिंदगी क्यों नहीं संभाल सकता? जो बंदूक चला सकता है वो कलम क्यों नहीं चला सकता? जो जाने दे सकता है वो भविष्य क्यों नहीं बना सकता? सालों से तैयारी करने वाले युवाओं का क्या दोष है? जिन्होंने जवानी खपा दी, नींद कुर्बान कर दी, घर वालों के उम्मीद बनकर जिए, उनकी मेहनत का क्या कसूर है? 4 साल की नौकरी, 4 साल की अनिश्चित और फिर बेरोजगारी, क्या यही इनाम है देश सेवा का? अगर 16 साल का बच्चा सीमा पर खड़ा हो सकता है तो उसे सम्मानजनक अस्थायी नौकरी क्यों नहीं देते? अगर वो देश के लिए मर सकता है तो वो देश में जी क्यों नहीं सकता? सरकार को तय करना होगा, या तो मान लो 16 साल का बच्चा जवान है तो फिर उसे हर अधिकार दीजिए, या फिर मान लो वो बच्चा है तो उसे जंग में मत झोंको। बीच का रास्ता सबसे बड़ा धोखा होता है। याद रखिए, देश सिर्फ बंदूक से नहीं चलता, देश भरोसे से चलता है। देश सिर्फ सैनिक से नहीं बनता, देश सुरक्षित भविष्य से बनता है। हम देश से प्यार करते हैं, हम बलिदान से नहीं डरते, लेकिन हम अपमान से डरते हैं। हमें मजबूर नहीं सम्मान चाहिए, हमें मजबूर नहीं सम्मान चाहिए, हमें अस्थाई वर्दी नहीं अस्थाई भविष्य चाहिए। क्योंकि जो सरकार युवाओं को उलझा देती है वो देश को कमजोर कर देती है, वो देश को कमजोर कर देती है। अब आप